अंदर कल से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देगी सरकार हाउस में? एकदम जवाब देगी, जवाबदेही के साथ जवाब देगी। जनता का इशू आएगा और उसका संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता के मुद्दे आएंगे, उसका हम लोग मुखर होकर के जवाब देंगे। रणनीति क्या बनी अंदर? रणनीति स्पष्ट है कि बेकार माने कहना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर राज्य का भला होगा उन मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर के जवाब देंगे। राजनीतिक मुद्दों पर तो राजनीतिक तरीके से जवाब आएगा। नहीं मंत्री पूरी तैयारी के साथ जाएंगे आप? एकदम जाएंगे मंत्री। दादा, बीजेपी करे युवाओं को भविष्य बेचने वाली सरकार है, उसका जवाब चाहिए होगा सदन में। कैसे लीक हो रहा है? ड्राइवर साहब चढ़ा दीजिए का हो। देखिए, जब मामला आएगा सदन में तो हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को। ऐसे सरकार तैयार है, जन मुद्दे को लेकर मुखर होकर हम लोग जवाब देंगे। चलिए, हम 14 साल जो है मोटरसाइकिल में गरीबों का सेवा किए क्षेत्र में, और हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक गरीब दलित का बेटा को टिकट देके राज्य में सचेतक बनाया है, तो राज्य मंत्री का दर्जा तो हमको मिला है। लेकिन बैद्यनाथ राम के साथ देखिए, जो हुआ, एक चीज़ सोच लीजिए, विपक्ष का जो बोलना है आप लोग समझ सकते हैं, वो लोग हमेशा विरोधी करना जानता है, अच्छा काम करना नहीं जानता है। 16-17 साल शासन किया, यहाँ कितना अच्छा काम किया झारखंड की जनता जान रही है। लेकिन वो कह रहे हैं 14 से 15% हम आबादी है दलितों की, फिर क्यों नहीं कैबिनेट में साथ बैठ सकते हैं? छोटे जाति से आते हैं, इसी वजह से हम तो बैठ रहे हैं कैबिनेट में, आप नहीं बैठ रहे हैं। एकदम बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं। और आप लोग एक काम करिए, भोक्ता जी का सीट अभी दलित सीट है ना, है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो हम जो बोल रहे हैं अभी दलित सीट को चेंज कर दीजिएगा आप लोग। भोक्ता जी का सीट दलित सीट है ना, तो फिर दलित तो बैठ रहा है। देखिए, 11 बजे से कार्य समिति की बैठक रखी गई थी और थोड़ा विलम्ब से ये बैठक स्टार्ट हुआ है। बैठक में जिन विषयों को हम लोगों ने रखा था, उस विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि इस राज्य में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, वो परिस्थिति इस राज्य में कैसे उत्पन्न हुई, उसके पीछे क्या कारण है और उसको हम लोग फिर आगे लेकर के कैसे बढ़ेंगे। पार्टी की संगठनक जो हमारा काम चल रहा है, उसकी मजबूती, उसमें तेज़ी कैसे हो, इन विषयों पर चर्चा हुई। पार्टी का जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, उस सदस्यता अभियान में तेज़ी कैसे लाई जाए, और कल से जो विधानसभा का सत्र प्रारंभ है, उस सत्र में जो पार्टी के विधायक हैं उनकी भूमिका क्या होगी, किस तरह से वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। और आज के कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के उपाध्यक्ष और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने किया, और बैठक में लगभग सभी विधायक और पार्टी के अधिकांश कार्य समिति के सदस्य आज उपस्थित हुए। जो संघर्ष सड़क पे चल रहा है, वो संघर्ष आगे और कितना जोर? देखिए, इस संघर्ष में आप ये मान के चले कि ये स्वतः स्फूर्त संघर्ष था, उसको एक मूर्त रूप देने का काम पार्टी ने किया। और ये बात सही है कि हेमंत सोरेन जी के गिरफ्तारी के बाद पार्टी के अंदर में ही नहीं, राज्य के आम आवाम में भी इसके प्रति गुस्सा है, लोग उद्वेलित हैं। और जिस तरह का व्यवहार केंद्र की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उन कृत्यों के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और हर पंचायत लोग पदयात्रा करके सरकार के खिलाफ में एक मुहिम चलाए हुए हैं, केंद्र की सरकार के खिलाफ। और राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का भी काम पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन जो उसमें शामिल हो रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और धार दिया जाएगा विनोद जी उस आंदोलन को, और धार बिल्कुल धार दिया जाएगा। और हमको लगता है कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन को
लेकर के आगे चल रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, गिरजा में प्रार्थना हो रही है, गुरुद्वारा में प्रार्थना किया जा रहा है, जाहिर थान, मांझी थान, सारे जगहों पर लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और ऊपर वाला से बड़ा अदालत शायद कोई नहीं है, और उनके दरवाजे को भी, उनके अदालत में भी हम उनके दरवाजे को भी खटखटाने का काम करेंगे। दादा अगले महीने जो है नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को मिली है और हम लोग देखते हैं कि अगला कदम हम लोगों का क्या होगा। क्या हाई कोर्ट में मूव करेंगे आप लोग? बिल्कुल अनुमति तो देनी चाहिए और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमको जहाँ तक लगता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हमको निश्चित न्याय मिलेगा। आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक जेल में हैं, आप कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो इमोशन क्रिएट हुआ है वो सफिशिएंट है इस बार 19 देखिए, रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट देने का? हमारे स्टार प्रचारक जेल के अंदर हैं, लेकिन पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो मेरा पंचायत स्तर का कार्यकर्ता हो या केंद्रीय स्तर का कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब चुनाव आएंगे, उन चुनावों का जो परिणाम आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राज्य की जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य के प्रति आक्रोशित हैं। इंतजार कीजिए, निष्कर्ष ले लिया जाएगा। हम निष्कर्ष लेंगे, जब उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू दादा। हो गया ना, बता दीजिए ना। The follow-up.in. Like.